प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। शोची योकोई जब 26 साल का था तो उसने जापान की सेना में वो भर्ती हुआ और ये 1941 की बात है जब वो भर्ती हुआ। उस समय जो जापानीज सेना थी वो यही सिखाती थी अपने सोल्जर्स को, सैनिकों को, कि कभी भी शत्रु के सामने, दुश्मन के सामने हार मत मानना, और अगर पकड़े भी जाते हो तो अपने हथियार नीचे ना डाल देना। जापान की एक पुरानी प्रथा है जिसको हाराकिरी कहते हैं। हाराकिरी ये होता है जो उनके तलवार वाले जो योद्धा थे, जिनको समुराई कहते थे, ये फॉलो करते थे। तो जब ये सैनिक पकड़े जाते थे दुश्मन के द्वारा तो ये कभी भी उनकी शरण या इनके साथ सरेंडर नहीं करते थे, परंतु अपनी तलवार से अपने पेट को चीर देते थे और मर जाते थे। उसको हाराकिरी कहते थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जापान हारा तो कई जापानीज ऑफिसरों ने और सोल्जर्स ने, सैनिकों ने हाराकिरी करके अपने आप को मार दिया। तो ऐसे समय में जब 1944 में जब जापान हारा तो अमेरिका ने उनकी एक टापू था, जो अगर आप मैप में देखेंगे जापान के नीचे समुद्र में एक टापू दिखता है जिसका नाम गुआम था। तो ये शोची योकोई गुआम में पोस्टेड था। ये जापान के द्वारा कंट्रोल थी ये टापू, और जब अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया तो ये बहुत डर गया और ये गुआम के जंगलों में भाग के छिप गया। अब बात ये थी कि काफी क्रोध जापान के विरुद्ध दुनिया में उठा था, क्योंकि बताते हैं, ये बात बाद में पता चली 1946 में टाइम्स ऑफ इंडिया में अप्रैल 2, 1946 के आसपास ये खबर छपी थी कि एक जापानीज लेफ्टिनेंट था जिसका नाम हिसाता तोमायासु था, जिसने और उसके साथ जो सैनिक थे 14 भारतीय सैनिकों को मार दिया और उनमें से शायद सारों को या कुछों को वो खा गए, आदमखोरी करी। और ये लेफ्टिनेंट बाद में 1944 में इसको फांसी की सजा दी गई। ऐसे ही समयों में 1938-1940 के बीच में जापान ने चाइना पर भी हमला किया और ये 3 ऑल्स पॉलिसी, यानी 3 सब, मैं बताऊंगा क्या है, ये पॉलिसी फॉलो करते थे। ये सब भूमि को, सब खेतों को जला देते थे, सब लोगों को मार देते थे और सब सामान को चुरा लेते थे। इसलिए 3 सब की पॉलिसी कहते थे। और एक ही स्थान पे उन्होंने करीब 40,000 चाइनीज को मारा और फिर नैनजिंग मैसेकर, नैनजिंग में बड़ा खून खराबा हुआ। नैनजिंग चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है, और बताते हैं कि उन्होंने सामूहिक हत्याएं की, सामूहिक बलात्कार किए और 3 लाख चाइनीज लोगों को मार दिया। बहुत सारे उनके सैनिकों को उन्होंने पकड़ लिया और शहर का 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया। तो जापान इस तरह से पागल हो रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और काबू में नहीं आ रहा था। इसलिए वो दुखित बात हुई कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका को एटम बॉम्ब डालने पड़े। तो वापस हम हमारे ये जो सैनिक था शोची योकोई के बात करते हैं कि ये गुआम के जंगलों में भाग गया और
अमेरिका ने गुआम को टेक ओवर कर लिया और इसलिए उसको लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे मार देंगे। शायद इसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि हाराकारी करके अपने आप को खत्म कर दे, लेकिन ये जंगलों में भाग गया। और बताते हैं, क्योंकि ये सब अखबारों में बाद में आया, बताते हैं कि वो 28 साल जंगल में रहा किसी गुफा में। उस गुफा की तस्वीर भी बताते हैं, दिखाते हैं, मतलब लोगों ने दिखाई है। सिर्फ रात को बाहर आता था और इस 28 साल में ये जो एक तौर से अपने आप साधु बन गया, क्योंकि बाल नहीं काट पाया 28 साल तक। ये मेंढक खाता था, मेंढक, चूहे, स्नेल्स यानी घोगा, श्रिम्प झींगा, और अखरोट और ऐसी टाइप के नट्स और आम, ये खा के इसने 28 साल का जीवन बिताया। इसके पास एक पतलून थी और कुछ जूट के शायद कुछ मटेरियल से जो उसने पेड़ों में से उखाड़ा, वैसे उसने एक शर्ट टाइप बना ली थी, कुर्ता टाइप बना लिया था। और जंगल में इसने फर्रे भी देखे, क्योंकि हवाई जहाज से फर्रे डालते हैं कि अब युद्ध खत्म हो गया। तो जंगल में उसने ये फर्रे पड़े हुए देखे भी, लेकिन ऐसा लगता है उसने विश्वास नहीं किया, उसको डर था। तो एक बार दो शिकारी जंगल पहुंचे और शिकारी ने कहा कि तू अब तक यहां क्यों है, अब तो जाओ शहर में, युद्ध खत्म हो गया। उसने उन पर भी विश्वास नहीं किया, शुरुआत में उन पर भी उसने हमला किया, लेकिन बाद में उन दोनों ने उसको हराया और कहा कि वास्तव में युद्ध खत्म हो गया है, अब तू जा सकता है। और आखिर में वो आजाद हुआ मन में। उसको नए कपड़े मिले, उसको नहाने धोने को सही रीते से मिला, अच्छा जापानीज खाना मिला, शायद सुशी मिली खाने को। और फिर बताते हैं कि जहां भी उसका घर था उसको हवाई जहाज से उसको घर पहुंचाया गया। यहां पर हम एक कहानी देखते हैं, एक आदमी जो डर में जी रहा था, अंधकार में जीता था, मृत्यु का भय था। और बाइबल बताती है आम जनता के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। ये प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है कि वो उनको छुड़ाने आया जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, मृत्यु के डर में फंसे रहते थे। उनको प्रभु यीशु छुड़ाने आया। लोग मृत्यु के भय के बंधन में पूरे जीवन रहते हैं, और उससे भी एक बहुत बड़ा बंधन है, दास्तव है, वो है पाप। लिखा है, ये झूठे धर्म गुरुओं के बारे में ये पहला वाक्य लिखा है, जो झूठे धर्म गुरु है, जो झूठी बातें सिखाते हैं, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। फिर प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यानी पाप एक मानो के स्वामी है और क्रूर स्वामी है, और कई लोगों को दास्तव में बांध के रखता है। और यही बाइबल बताती है पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। पाप हमेशा मृत्यु को लाता है, और मनुष्य जो पाप के बंधन में है वो अपने आप के साथ या अपने लिए कोई भी ऐसी भलाई नहीं कर पाता जिससे वो छूट सके। इच्छा तो है उसके अंदर, लेकिन कर नहीं पाता, सामर्थ्य नहीं है। वचन में एक व्यक्ति की गवाही दी गई है। वो कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पाते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता,
तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वो कहता मेरे अंदर पाप बसा हुआ है, पाप की ताकत इतनी है कि मुझे बार बार बुराई में ही वो ताकत ले जाती है। इसलिए जरूरत है कि मुझे सामर्थ्य मिले कि कोई उस पाप की सामर्थ्य को, पाप के बंधन को, पाप की व्यवस्था को तोड़ दे, ताकि मैं आजाद हो सकूं। जैसे कैदी आजाद होता है, वैसे मैं आजाद हो सकूं। शोकी योकोई के साथ क्या हुआ, जो जापान का सैनिक था? जब उसको खबर मिली सही लोगों के द्वारा कि वास्तव में युद्ध खत्म हो गया, तो पहले वो आजादी उसके हृदय में शुरू हुई और फिर उसके जीवन पर उसका प्रभाव दिखा। उसका खाना, कपड़ा, सब कुछ बदला। उसके बाल काटे गए। जब उसके बाल काटे गए और फिर जब उसका चेहरा दिखता था, उसका फोटो भी पब्लिश किया गया। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, वो भी एक मनुष्य के साथ इसी प्रकार का कार्य करता है। शोची योकोई के लिए वो खुशखबरी थी जो वो 2 शिकारी लाए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में, जो उद्धार वो देता है, जो मुक्ति देता है, वो एक पापी मनुष्य के लिए खुशखबरी है, आजादी की खुशखबरी है। सुसमाचार का अर्थ ही होता है शुभ समाचार। और सुसमाचार यह है कि मनुष्य को अब पापों में मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक उद्धार करता है जो पापों की सजा से बचाता है। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। वो मनुष्य बनकर आया, कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए, आपकी सजा को उठाया और तीसरे दिन जी उठा। और जब आप विश्वास करते हैं तो आपके पाप वो क्षमा करता है। सुसमाचार यह है कि वो मृतकों में से जी उठा, और ऐसा परमेश्वर है जो अनंत काल तक जीवित है। सुसमाचार यह है कि अब आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पापों को त्याग के। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप पूरी तौर से धुल सकते हैं अगर आप विश्वास करेंगे। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर आपके पापों को कभी भी याद नहीं करेगा, लेकिन ऐसी पवित्रता यीशु का लहू आपको देगा मानो कि आपने पहले कभी पाप ना किया हो। अब तक यह सुना जाता था कि पापी और दुष्ट और बुरे लोगों को सजा ही मिलती है, लेकिन अब सुसमाचार यह है कि पापी और दुष्ट और बुरे लोगों को भी क्षमा मिल सकती है, उनका जीवन बदल सकता है परमेश्वर के द्वारा। और सबसे जो अद्भुत सुसमाचार यह है कि परमेश्वर के पुत्र ने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दे दी। तो इसलिए गुआम के जंगलों में, अंधकार में, मृत्यु के भय में, पाप के बंधन में जीने की आवश्यकता नहीं है। इस सुसमाचार पर विश्वास कीजिए, यह आपके हृदय में कार्य करेगा। प्रभु यीशु अद्भुत आपके जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।